सवाल नहीं तो एग्जिट करता हूँ मैं। सर इस पे प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम पे सवाल है मेरा। बोलो सर। सर एक ऑप्शन ये था, ऑप्शन का चार्ट 40,000 40,200 का था सर, 40,100 का था सर, और एक था 40,200 का। 40,100 कॉल हाँ कॉल। और 40,200 200 कॉल। कॉल। ठीक है सर, क्या है सर सवाल इसमें? सर 40,100 लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा था, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई बढ़ा था। 1 रुपया, 1 रुपीज 85 पैसे से लेके वो 23 23 रुपए तक गया था सर। ओह, हम्म। जबरदस्त मोमेंटम। और वही जो था वो दूसरा था, वो कुछ 10 पैसे से लेके 50 पैसे तक ही गया था, या फिर 40 पैसे ये ऐसा कुछ ये था। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल है ना। आप मेरे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, शायद प्रो वाले अच्छे से जवाब दे भी देंगे। ये कहाँ पे था? ये वाला मोमेंटम, ये वाला। हम्म। अब ये देखो, अब कौन जवाब देगा प्रो वालों में, बता दो कि क्या चीज है। हमने डिस्कस कर रखी है। ये चार्ट क्यों नहीं उठ पाया, ये चार्ट क्यों उठ गया? अभी मैं देखो इसके चार चार्ट खोल देता हूँ, आप खुद ही जवाब दे लोगे। चार चार्ट कहाँ से बनेंगे ये? अगर हम चार चार्ट लें, बोल भी सकते हो मैडम? आपका स्पीकर फिर से खराब हो गया। अभी 4100, 41,200, और मैं लेता हूँ 41,200 से 40,000 40,000 से 40 ले लेता हूँ पहले। 40,000 का कॉल, और एक आगे के ले लेते हैं 40,000। बड़ा कौन सा था? ये बड़ा था ना। तो हम्म। 40,200, 40,000, और 40,200, 40,300। गलत तो नहीं ले रहा मैं? ठीक है। सही है। वो आपने बताया था ना कि वो जो नेक्स्ट वाला चार्ट होता है वो दो ऑप्शन प्रीमियम के बीच में जो डिफरेंस होता है ये उस पे बढ़िया डिपेंड समझ। करता है। हाँ, समझ गए। यही सवाल का जवाब है। देखो ऐसा होता है इस मार्केट में, ये मोमेंटम जो आपको मिला, अब इसका जो डेल्टा है अगले डेल्टा पे स्विच होने वाला है। मतलब मार्केट चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा मार्केट। अब अगर 40,000 100, 100 की कॉल में डेल्टा किधर की साइड बढ़ेगा? कॉल की साइड। डेल्टा आईटीएम की साइड बढ़ता रहता है ना। 40,000 100 से 40,000 का ज्यादा होगा। ठीक है। अब मैं ये 40,000 का चार्ट ले रहा हूँ, ये 40,000 का। ये 40,200 के लिए ये वाला होगा। ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इन तीनों चार्टों से हो जाएगा लिंक खत्म का नहीं। एक मिनट, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये लेता हूँ यहाँ से। अब आप ये देखो कि इसका टारगेट था ये, इसका टारगेट था ये। अगर हम्म। मार्केट ऊपर उठता है तो ये इसको अचीव करने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि 40,200 40,100 की तरफ बढ़ेगा, और 40,100 40,000 की तरफ बढ़ेगा। अब मैं आपको पूछता हूँ कि जिस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हम बात कर रहे हैं, उस कैंडल को मार्क कर लेते हैं, तीनों में मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कैंडल थी ये, जहाँ से हम्म। उठा है, ठीक है, 13-13 की। और यहाँ पे ऑलरेडी 13-13 की। और आप यहाँ पे देखो, ये तो क्या लूं मैं, ये ठीक है। तीनों कैंडल मार्क होगी, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ताकि हमें वही चीज दिखे जो हमें देखनी है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इसका प्राइस था उस टाइम यहाँ पे 36 पैसा, और जो कि 1 1.5 रुपया। अब मैं ये कहूँ कि इसका प्राइस क्या था, 185 था सर, तो और इसका बी। टारगेट यही है। और मैं इसकी बात करूँ तो इसका टारगेट क्या है? 50-60। हम्म। ये वहां तक जा सकता है। अब मैं एक ही बात पूछूं, आप मेरे को बताओ, आपको बाइंग करनी है, ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, आप ये क्यों बाई कर रहे हो? जिसके पास टारगेट बड़े हैं वो बाई करो, इसके पास तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है ना। इसके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी, बस ये बेवकूफी आप कर जाओगे। 1 रुपया बाइंग कर। इसके पास अगली स्लेब बड़ी है। क्या इसके पास है बड़ी स्लेब? नहीं है। इसको बाय नहीं करना।
ओके, मतलब जो प्रीवियस स्विंग है उसमें जितना डिफरेंस है उसके हिसाब से बाय करना है सर। हमेशा चार्टों में गैप देख लिया करो। जैसे आपके पास पैनल लगे हैं, रेट लगी पड़ी है, जो रेट में डिफरेंस ज्यादा आ रहा हो ना, जैसे मान लो ये 1 रुपए का, अगला भी 1 रुपए के आसपास का ही है, 80 पैसा अगला, तो आप ये देखो ना 1 रुपए से अगला वाला गैप कैसे आ रहा है। आज आपने पूछ लिया ये सवाल, मैं कईयों बार इनको जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आज आपने उदाहरण दे के साबित कर दिया। अगर आप ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो आपको ये लेना चाहिए, न कि ये। और इसका रीजन, इससे अगले चार्ट पे इसका टारगेट है, इससे अगले चार्ट का इसका टारगेट है। अगर ऊपर उठेगा तो ये इस चार्ट में स्विच होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एटीएम है, अगली एटीएम क्या बनेगी, 100 पे अगली एटीएम, तो उसके अंदर डेल्टाज होते हैं। तो डेल्टा कौन से डेल्टा की तरफ ये स्विच करेगा, अगले डेल्टा की तरफ स्विच करेगा ना। तो जो गैप हम्म। बनता है वो गैप है ना कहीं चार्ट के एडजस्टमेंट हो रहे होते हैं। उस हिसाब से इसमें ज्यादा मोमेंटम मिलने के आसार हैं बजाय इसके। और कई बार हम अनसुलझे में ये ले लेते हैं, बोले यार यार तो कुछ ही नहीं मिला, इससे अगले में तो बहुत अच्छा मिल गया। हो सकता है इसको हम और आगे की साइड अटैच करें, मतलब 40,000 को लेके चलें 39,900 पे। तो यहाँ की अगर कॉल देखेंगे तो ये टाइम था ये वाली जगह पे, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रीमियम था 165। अगर आप खरीदोगे तो इसका हिसाब क्या होगा, 165 की तरफ दौड़ होगी इसकी, इसकी दौड़ 165 की तरफ होगी, तो वो चीजें बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर मान लो कि इसमें 165 ना होता और इसका लेवल होता कहीं 180 के आसपास होता, और ये होता नहीं, 165 कह रहा हूँ, ये 165 था ना, ये अगर यही होता कि ये लेवल था जैसे 60, तो ये होता 80-90 के आसपास, तो आपके पास स्लेब छोटी होगी। तो इससे बेटर तो फिर ये बेटर है आपके लिए, इससे ये करने के अलावा। अभी यहाँ तो स्लेब थी, फिर भी इसमें एक जगह थी, तो वो जगह को आया है ये कवर करने। तो ये लिंक होते हैं आपस में इनके। तो हम ये न लेके ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब इससे अगले में क्या पता गैप हो ना हो या कम हो। तो ये विशेषकर वहां प्रॉब्लम आती है, जो मैं कहता हूँ ना, एक चार्ट होता है, एक तो फास्ट चार्ट हो गया मतलब, और एक चार्ट हो गया लेजी, और एक चार्ट हो गया डल। ये डल चार्ट है, ये लेजी चार्ट है जो आपको मजा दे देगा। और इसके ऊपर वाले सारे चार्ट एक्टिव चार्ट है, ये एक्टिव ऑलरेडी एक्टिव चार्ट है। बट एक्टिव चार्ट और लेजी चार्ट और डल चार्ट, ये चार्ट आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा। ये चार्ट आपको बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं देगा। मतलब नुकसान कम देगा, वो जिद करके आप यहाँ बैठे हो ना, आपको नुकसान लग सकता है, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने की ज्यादा, गिरने की कम होगी। अगर ओटीएम की समझ लेते हो, गिरने की कम होगी। इसमें आपका नुकसान फिर भी बड़ा है, इसमें नुकसान बड़ा नहीं है, इसकी अपॉर्चुनिटी भी है, इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये डल चार्ट हो गया, हम्म। ये लेजी चार्ट हो गया, और ये आपका एक्टिव चार्ट हो गया। अब एक्टिव चार्ट में आप जितने बड़े चार्ट में जाओ, जितना उसमें मक्खन बनाइए उतना ही उसमें नुकसान भी है। यहाँ आप नुकसान को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब आप सही जगह पे उसको पकड़ होनी चाहिए, कि आप सही जगह पे पकड़ रहे हो, नहीं तो। और फिर वो चार्ट देखो जहां उसने अभी अभी स्ट्रेंथ खोई है, ये इससे पहले झटका ये नीचे की साइड मारा, ये झटका नीचे की साइड मारा, मारा ना, इसने अपनी औकात खोई थी, फिर ये उठाया। खोई थी अभी अभी जो प्रीमियम खोया, अब ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो बेस्ट प्लेस से उठाया ये। लेकिन अगर मैं इस चार्ट की और इस चार्ट की बात करूं तो ये सेम है, लेकिन क्या इस चार्ट में ये सेम है, नहीं है। इस चार्ट ने अपनी औकात नहीं खोई है, ये अभी भी एक्टिव है। इसने एक्टिविटी में अपना एक मोमेंटम अच्छा नीचे की साइड दिखाया है। एक्टिव है तो आगे ज्यादा मोमेंटम दे सकता है, ये मोमेंटम देगा, लेकिन इसके अनुपात में रिस्क रिवार्ड वाइज आप यहाँ ज्यादा बढ़िया से एक्यूरेट होगे, सर यानी कि उस ज्यादा अच्छा पैसा सिलेक्शन के कमा। क्राइटेरिया क्या 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 पकड़ सकते हैं लीजिंग चार्ट के लिए सर? सर सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये समझ सकते हो कि डल चार्ट न हो, इसका मतलब ये है कि इससे अगली जो रेंज दौड़ है वो बहुत कम है। मान लो कि ये 5 रुपए 6 रुपए का टारगेट जो आप लेके चल रहे हो, ये 2 रुपए का हिसाब का, तो ये इसके पास टारगेट ही नहीं है जाने के लिए।
तो ये अपना सारा मोमेंटम उस तक पहुंचने में खो देगा। और ऐसे चार्ट्स को तो सेल किया जा सकता है, और वो भी आ रहे मोमेंटम के अग्रेशन में बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ में, बढ़िया पैसा मिल जाएगा। ये उठ नहीं पाएगा, ये उठ नहीं पाएगा। जहां सारा मिलेगा ना, आप ये देखो, उठने के लिए इसको 3-4 कैंडल मिली, इसका एक कैंडल में जितना दे दिया, उसके बाद में इसने अपने आप को थाम के रखा है। और जब इस एरिया को थामा, कौन से एरिया को है, जिस एरिया को मार्केट ने अपने आप को थाम के रखा, वो एरिया ये है। और इस एरिया से गिरा 2 कैंडल में। मतलब सही उस है। प्राइस को 40,100 को उसने क्रॉस किया इसी हम्म मतलब मार्केट के देखो, मोमेंटम। आप ऐसे ले रहे, वो नहीं जरूरी है। आप 41,000 को अक्रॉस किया इसलिए बढ़ा, आप लॉजिक दूसरा निकाल रहे हो। आप ये समझ लो कि उसे नीचे था तो ये डल था। ओके। प्रीमियम वाइज आप इसको लेके चलोगे, तो प्रीमियम वाइज में आप इससे पिछले जो भी चार्ट लोगे ना, वो क्या चार्ट थे, वो तो डल ही रहने वाले हैं। उनमें तो इतना भी, अगर आप सोच रहे हो कि ये 1 रुपया पकड़ गया, क्या वो 1 रुपया भी पकड़ पाएंगे? नहीं। क्या इस चार्ट को क्रॉस कर पाएंगे कभी भी वो? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 42,200 की रेट से ज्यादा 42,000 मतलब उसे अगले चार्ट में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर मैं 42,300 की बात करूं, क्या वो 1 रुपया क्रॉस करके ये नहीं कर पाए? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो आप ये समझ लो कि वो उससे नीचे रेंज में रहेगा, तो वो डल चार्ट है। ये चार्ट डल नहीं है, ये लेजी है, ये एक्टिव चार्ट है। एक्टिव चार्ट में रिस्क बनी रहती है, रिस्क बनी रहती है, इसमें भी रिस्क बनी रहती है, बट इसका रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड रेशियो में रिवार्ड बड़ा होता है। सेलर के व्यू में भी आपका रिवार्ड इसमें अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जब मार्केट तोड़ेगा तो जबरदस्त तोड़ेगा। और सेलर के अगेंस्ट में यहाँ तो और भी अच्छा बन जाएगा। ओटीएम के पे यहाँ पे सेलर को पैसा ज्यादा नहीं मिला। अनुपात में आप वैसे पॉइंट वाइज देखोगे तो चलो 20 रुपया मिला, 20 रुपये। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या देखोगे, 20 रुपये यहाँ मिला है। 100 रुपया से 120 रुपया, 20 रुपये यहाँ मिला है। आप यहाँ देखो, 20 रुपया से 20 रुपया यहाँ मिला है। तो आप क्या पसंद करोगे? इस रिस्क का मतलब क्या है, 120 से 140 कब हो जाए? मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है ना सेलर के लिए। लेकिन क्या यहाँ पे सेलर के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है? इसको नहीं सर। उठने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, और ये तो उठ ही नहीं पाएगा। जो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लगाते हैं ना, सुपर गामा की बजाय सुपर थीटा खेलते हैं, वो ऐसे मोमेंटम्स की वेट करते हैं, अग्रेशन में आ रहे किसी भी पड़ाव को